शारदा जी रात की थकान के कारण अभी ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक उनकी बहू रीना दंदनाते हुए कमरे में आई। माँ जी, आपको ज़रा भी शर्म नहीं है? आप इतनी गिर जाएंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। शारदा जी उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब मैंने क्या कर दिया बहू, जो तुम इतना सुना रही हो? उन्होंने धीरे से कहा। तो रीना ने हाथ कमर पर रखकर तंज कसते हुए कहा, आप काम ही ऐसे करती हैं, नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है सुबह सुबह तुम्हारे साथ मथापची करूं। देखो माँ जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है। शारदा जी कुछ कहने वाली थी कि तभी रीना बीच में ही बोल पड़ी, आप रात को रसोई में गई थी, पहले ये बताओ तो। शारदा जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए पानी लेने गई थी। इतना सुनते ही बहू ज़ोर से चिल्लाई, कोलू के पापा जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ के लक्षण। और मीना तू भी आ जा। रीना को इस तरह चिल्लाते देख शारदा जी घबराई हुई आवाज़ में बोली, बहू ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हो? रीना गुस्से में आकर घूम कर बोली, आने दो पहले सबको, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर उसका पति संदीप और उसकी देवरानी मीना अपने पति नवीन के साथ तुरंत माँ के कमरे में आ गई। संदीप ने अंदर आते हुए गुस्से में कहा, क्या हुआ, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? तो उसका देवर भी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी बताइए तो सही, माँ के कमरे में सबको क्यों बुलाया? तभी रीना ज़ोर से बोली, तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि हमारी माँ जी आधी रात को चुपके से रसोई में क्या करने गई थी? शारदा जी ने इन आरोपों को सुनकर अचंभित रह गईं। उन्होंने कहा, मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए रसोई में पानी लेने गई थी। अरे वाह, पानी गई थी या फिर रसोई में ताक झाँक करने? ये सुनकर संदीप ने माथा पकड़ते हुए कहा, रीना, माँ सिर्फ पानी लेने गई थी, इसमें इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन रीना ने कहा, मानने वाली थी उसने और भी तीखा स्वर अपनाते हुए कहा, पानी लेने गई थी तो सिर्फ पानी लेकर आती, फिर रसोई में सफाई क्यों करने लगी? ये सुनकर रीना की देवरानी मीना भी अपनी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, पता नहीं माँ जी को रात में सफाई करने का शौक़ क्यों चढ़ा है। नवीन तो अब चुपचाप था, झुंझुलाकर बोला, अरे भाभी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? माँ ने कुछ बर्तन धो दिए तो क्या गलत किया? तुम्हें नहीं पता देवर जी, सफाई की बात तो ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में 5,000 रखे थे, वो भी इन्होंने साफ़ कर दिए। अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस उम्र में चोरी करना क्या ये शोभा देता है? रीना की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को और भी जहरीला बना दिया। घर में छोटे बच्चे हैं तो क्या सीखेंगे? मैं तो सच में तंग आ गई हूँ माँ जी, आपकी इन हरकतों से। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में कोसा और घूरती नज़रों से अपनी सास को देखने लगी। शारदा जी की आंखें इस अपमान को सह नहीं पाईं, उनके आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा सोच तो लिया होता। तो पैसे क्यों लूँगी? मुझे क्या करना पैसों का? मैंने कोई पैसे नहीं लिए। संदीप, जो अब चुपचाप खड़ा था, झुंझुलाकर बोला, अरे माँ, अगर पैसे लिए हैं तो साफ साफ बोल दो ना, क्यों सुबह सुबह इतना तमाशा करवा रही हो? बेटे के मुंह से ये सुनकर शारदा जी की आंखें चौड़ी हो गईं। उनका अपना बेटा, जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी खपा थी, आज वही उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा था। शारदा जी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से अपने छोटे बेटे नवीन की ओर देखा, शायद वो कुछ कहेगा, लेकिन नवीन चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए ना तो कोई प्यार था और ना ही कोई सहानुभूति। तभी रीना ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज कसते हुए बोली, अब इस तरह रोने से क्या होगा माँ जी? सच तो यही है कि पैसे आप ही ने लिए हैं। वैसे भी इस घर में रहकर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर भी लालच नहीं जाता। नवीन ने फिर भी सिर हिलाते हुए कहा, ये सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो आप सच बोल ही दीजिए। शारदा जी का दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और लड़खड़ाते आवाज़ से में बोली, नवीन बेटा, क्या तुम भी यही सोचते हो कि मैंने पैसे लिए हैं? तो नवीन ने एक पल को अपनी माँ की तरफ देखा, फिर नज़रें फेर लीं। माँ, अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? घर में तो कोई बाहर का आदमी आता नहीं है। ये शब्द सुनते ही शारदा जी को चक्कर सा आ गया। उनका सिर घूमने लगा। इस घर में जन्मे, इसी घर में अपना पूरा जीवन बिताने वाले बेटों को आज उन पर विश्वास नहीं था।
वो वहीं चारपाई पर बैठ गईं और धीमे से बोली, अगर तुम सभी यही सोचते हो तो ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ नहीं करूँगी। रीना ने मुंह में पिचकाते हुए कहा, देख लिया, जब झूठ पकड़ा गया तो सफाई देना ही बंद कर दिया। चलो जी, अब बस करो, हमें और भी काम है। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से निकल गई तो बाकी सब लोग भी वापस अपने अपने कमरों में चले गए। शारदा जी अपनी जगह पर बैठी रही। उनकी सुनी आंखों से बहते आंसू तकिया में समा गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में अब मेरा कोई बचा? शारदा जी को वो दिन याद आने लगा जब उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उनके पति महेश जी बार बार दरवाजे पर आकर झांक रहे थे। शारदा जी, अब और कितना समय लगाओगी? जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए और हम आखिर में पहुँचे, महेश जी ने हंसते हुए कहा। तो शारदा जी मुस्कुराईं और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, आखिर बेटा की माँ हूँ तो अच्छे से तैयार होना तो बनता है ना। उस दिन पूरे घर में बहुत खुशी का माहौल था। उनके बड़े बेटे संदीप की शादी थी और पूरा परिवार हंसी मजाक में डूबा हुआ था। शारदा जी ने अपनी बहू के स्वागत के लिए कितनी तैयारी की थी। हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा था कि बहू को कोई दिक्कत ना हो रहा। रीना जो पहली बार दुल्हन बनकर घर आई थी, तब शारदा जी ने उसे कितने प्यार से गले लगाया था और कहा था, बेटा अब ये घर तुम्हारा है, जो भी ज़रूरत हो बिना झिझक बता देना। लेकिन आज वही रीना उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही थी। उनके अपने ही बेटे उनकी सफाई को अनसुना कर रहे थे। यादों का ये सिलसिला इतना गहरा था कि शारदा जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा कि काश आज आप होते तो मुझे यूं अपनों के बीच पराए होने का एहसास ना होता। शारदा जी अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। नज़र उठाकर देखा तो छोटी बहू कमरे में आई और बिना कुछ कहे पास की टेबल पर चाय रखकर चली गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, पहले जब उनके पति थे तो उनके साथ सुबह की चाय का मज़ा ही अलग होता था। वो हमेशा कहते थे, शारदा, जब तक तुम मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पीती मुझे मज़ा नहीं आता। लेकिन आज अकेली बैठी शारदा जी के लिए वो चाय जहर के घूंट जैसी लग रही थी। समय बीता, शाम होने को आई थी, लेकिन शारदा जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी, कमज़ोरी महसूस हो रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था जो उनसे पूछे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। बेटे बहू अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वो धीरे से चारपाई से उठी और दीवार पर टंगे अपने छोटे से थैले को उतारा। उसमें कुछ सिक्के पड़े थे जो उन्होंने कभी बचा कर रख दिए थे। अपने थैले को कसकर पकड़े हुए वो घर के दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन वैसे ही बाहर जाने लगी तभी बड़ी बहू की तेज़ आवाज़ आई, माँ जी कहाँ चल दी? शारदा जी ठिठक गईं और धीरे से बोली, बाहर तक जा रही हूँ बहू, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की? कहीं मोहल्ले में बैठकर अपनी दयनीय कहानी सुनाने तो नहीं जा रही? शारदा जी ने जब ये सुना तो दिल अंदर तक हिल गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बहू, बस थोड़ा टहल आती हूँ। तो रानी ने मुंह बनाते हुए कहा, ज़्यादा दूर मत जाना, घर के काम कौन करेगा? शारदा जी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में कुछ आंसू छलक आए। भारी कदमों से वो दरवाजे से बाहर निकली। उनकी चाल में पहले जैसी तेज़ी नहीं थी, लेकिन मन में एक ही बात चल रही थी कि अब एक माँ को 2 रोटी भी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने अपने थैले को कसकर पकड़ा और कदम बढ़ा दिए। वो अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी, तभी रास्ते में एक कचौड़ी वाला दिख गया। भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, इसलिए सोचा क्यों ना एक प्लेट कचौड़ी ही खा लूँ। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, बेटा कितने की है कचौड़ी? माँ जी 25 रुपये की प्लेट है। अपने थैले में देख शारदा जी मन ही मन बुदबुदाई, सिर्फ 20 रुपये। वो उदास होकर बोली, बेटा मेरे पास 5 कम है। कचौड़ी वाला शारदा जी की हालत देखकर बोला, कोई बात नहीं माँ जी, आप 20 की ही दे देना। शारदा जी की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने अपने हाथों में अपने थैले में रखे 20 रुपये निकाले और कचौड़ी वाले को दे दिए। गर्मा गर्म कचौड़ी की खुशबू से उनकी भूख और बढ़ गई। जैसे उन्होंने पहले कचौड़ी तोड़ी, उनके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। अरे माँ, ज़रा जल्दी कचौड़ी दो ना, बहुत भूख लगी है। छोटे बेटे नवीन की आवाज़ अभी उनके कानों में गूंज रही थी। जब उनके बेटे छोटे थे तब वो खुद बड़े प्यार से कचौड़ी बनाया करती थी। उनके दोनों बेटे मज़े से खाने बैठ जाते थे। उनके पति भी हंसते हुए कहते, अरे भाग्यवान, आज वो कचौड़ियों की खुशबू से ही पेट भर जाएगा। तो शारदा जी हंसते हुए कहती, खुशबू से पेट नहीं भरता जी, आओ गरम गरम खा लो। पर आज वही माँ एक गली के कोने में खड़ी बेटे बहू के घर में रहते हुए भी उन्हें 2 निवाले नसीब नहीं हो रहे थे। जैसे उन्होंने पहले कचौड़ी खाई, उनके गले में कुछ अटक सा गया। ये कचौड़ी उनके लिए सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं थी, बल्कि उन तमाम पुरानी यादों की कसक थी जो अब सिर्फ एक बीते हुए सपने जैसी लगती थी। कचौड़ी वाला उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि इस बूढ़ी माँ की आंखों में नमी है। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, अम्मा जी और चाहिए तो ले लो, पैसे की चिंता मत करना।
तो शारदा जी ने कांपते हाथों से आंचल से आंसू पोंछे और हल्के से सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, बहुत हो गया। भगवान तुझे सुखी रखे। कचौड़ी खाने के बाद भगवान का नाम लेकर शारदा जी वहाँ से चलने लगी, लेकिन उनके कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। पेट तो थोड़ी देर के लिए भर गया था, लेकिन दिल में जो दर्द था वो कैसे भरता। जैसे तैसे करके वो उठी। उनके कदम अभी भी डगमगा रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद पेट में कुछ जाने से या फिर उस कचौड़ी वाले की दया से, जो बिना जाने समझे ही उनका दर्द पकड़ गया था। अभी शारदा जी के कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके लिए मंदिर जाना सिर्फ भगवान के दर्शन करना नहीं था, बल्कि कुछ पल शांति से बैठने का जरिया भी था। वहाँ कोई ताने नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि वो बोझ बन चुकी हैं। मंदिर पहुंचकर वो एक कोने में बैठ गई और भगवान की मूर्ति को देखने लगी। आंखों में आंसू थे, मन में हजारों सवाल थे कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर आज मैं अपने ही घर में पराई क्यों हो गई। उनके होंठ बुदबुदाए और जवाब कौन देता। भगवान भी खामोश थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने ठेले से एक छोटी सी माला निकाली और जाप करने लगी। ये वही माला थी जो उनके पति महेश जी ने उन्हें दी थी। जब भी वो परेशान होती, इस माला को लेकर बैठ जाती। आज भी वो माला फेरते हुए अपने ही धुन में जाप कर रही थी कि तभी एक आवाज़ आई, माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं। ये सुनकर उन्होंने चौंक कर देखा तो एक युवक उनके सामने खड़ा था। आंखों में अपनापन और चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी। शारदा जी ने कुछ देर उसे देखा, फिर हल्की आवाज़ में बोली, बेटा, तुम मुझे जानते हो? तो वो व्यक्ति मुस्कुराया और पास बैठते हुए बोला, माँ जी, इस मोहल्ले में कौन आपको नहीं जानता। आप तो हर रोज़ मंदिर आती हैं। आज आपको इस हाल में देखा तो दिल नहीं माना। आप ठीक तो हैं, है ना? वैसे मेरा नाम समीर है। शारदा जी की आंखें भर आईं। इतने वर्षों बाद किसी ने उनके हालात के बारे में पूछा था। माँ जी, क्या आपने कुछ खाया? शारदा जी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिला दिया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन समीर उनकी चुप्पी समझ चुका था। उसने झूठ से एक लड्डू निकालकर हाथ में रख दिया। ये लीजिए माँ जी, प्रसाद है और भगवान का प्रसाद कभी ठुकराना नहीं चाहिए। तो शारदा जी ने लड्डू को देखा, फिर उसे उठाकर खाने लगी। आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी समीर ने देखा कि उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बोला, माँ जी, अगर आप चाहे तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है और मेरी पत्नी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। शारदा जी ने उसकी आंखों में देखा। इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन उन्हें बरसों बाद महसूस हुआ था। पर क्या वो उसके साथ जा सकती थी? क्या उनके अपनों को उनकी ज़रूरत नहीं है? मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन अब इस उम्र में किसी पर बोझ बनना सही नहीं होगा। ये सोचकर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तेरी माँ बहुत भाग्यशाली थी जो तुझ जैसा बेटा मिला, लेकिन मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। भगवान ने जब तक चलने लायक रखा है तब तक अपनी ज़िंदगी खुद जी लूँगी। समीर उनकी तरफ देखकर चुप हो गया। उसने सोचा, कितना दर्द समेटे हुए ये माँ जी, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। वो कुछ कहने ही वाला था कि शारदा जी ने अपना थैला उठाया और मंदिर के अंदर चली गई। उन्होंने भगवान के चरणों में माथा टेका और धीरे से बोली, हे भगवान, अब उम्र के इस पहाड़ पर मुझे बस इतनी शक्ति देना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित जी ने ये सब देखा और आगे बढ़कर बोले, बहन जी, आप ठीक तो हैं ना? तो शारदा जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, बस यूँ ही कभी कभी मन भारी हो जाता है। तभी पंडित जी उन्हें प्रसाद देते हुए बोले, बहन जी, रोज़ मंदिर आया करो, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का सहारा ही हमें सुकून देता है। शारदा जी ने प्रसाद लिया और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी मंदिर में एक औरत आई और उनको देखते ही बोली, अरे शारदा बहन, ये क्या हाल बना रखा है? अपना घर में सब ठीक तो है ना? तो शारदा जी ने सिर उठाया और देखा तो ये उनकी पुरानी पड़ोसन ममता थी, जो कई सालों के बाद उन्हें मिली थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। घर, अब वो घर कहाँ रहा? ममता तो बस एक छत भर है जहाँ रहने की इजाज़त मिली हुई है। ममता जी उनकी बातें सुनकर चौंक गईं। क्या कह रही हो ये सब? कैसे हुआ शारदा जी? बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अब क्या बताऊँ ममता, जिन बेटों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वही अब बोझ हो गई। बहुएं ताने मारती हैं, बेटे चुप रहते हैं, खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं। अब तो अपने ही घर में पराई हूँ। ममता जी को विश्वास नहीं हुआ। अरे, तुम्हारे तो दोनों बेटे कितने संस्कारी थे, वो तुम्हारी इतनी सेवा करते थे, फिर अचानक से ये सब कैसे बदल गया?
शारदा जी की आंखों में आंसू बह निकले। अचानक तो कुछ भी नहीं बदलता। ममता उनके जाने के बाद धीरे धीरे बेटे बातें सुनाने लगे। फिर माँ की ज़रूरत कम होती गई और एक दिन एहसास हुआ कि अब मैं बस एक बोझ हूँ। ममता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। बहन, मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा कर रहे होंगे, पर यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। तो शारदा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तो बस भगवान ही हैं जो मुझे मुझे सहारा देते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाता है तो यहीं आ जाती हूँ। भगवान के घर कम से कम कोई ताने तो नहीं मारता। तभी ममता जी ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत हो तो बेझिझक आ जाना। मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। तो शारदा जी ने सिर झुका लिया, लेकिन मन ही मन जानती थी कि अब किसी के घर जाकर रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। कुछ देर बातें करने के बाद शारदा जी भारी कदमों से घर की ओर निकल पड़ी, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो चौंक गई। उनके कमरे में तेज़ आवाज़ें आ रही थीं। जैसे उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए, अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। कमरा पूरी तरह फैला हुआ था। बीच में कमरे में दोनों बहुएं कुछ खोजने में लगी हुई थीं। उनकी हरकतों से साफ पता चल रहा था कि वो किसी अहम चीज़ की तलाश में थी। जी शारदा जी हक्की बकी रह गईं। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? कांपती आवाज़ से शारदा जी ने पूछ ही लिया। तो रीना गुस्से में घूरते हुए बोली, अच्छा हुआ आप आ गईं। अब साफ साफ बताइए, पैसे कहाँ रखे हैं? ये सुनकर शारदा जी ने हैरानी से पूछा, कौन से पैसे बहू? अरे वहीं 5,000 रुपये जो आपने रसोई में चुराए हैं। हमने पूरे घर में ढूंढा पर हमें कहीं नहीं मिले। शारदा जी को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। शारदा जी की आवाज़ धीमी पड़ गई। तुम लोगों को होश भी है कि तुम अपनी ही सास पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हो? देखो माँ जी, ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप पैसे निकाल कर दे दो, वरना कुछ नहीं होगा। और अगर पैसे नहीं मिले तो देख लेना आपकी क्या हालत होगी। फिर मत कहना कि हमने पहले नहीं बताया। वैसे भी अब इस घर में आपकी ज़रूरत ही क्या है? शारदा जी का कलेजा छलनी हो गया। उन्होंने उम्मीद से दरवाजे की ओर देखा कि शायद उनके बेटे आ जाएं, उनकी बात सुने, लेकिन घर में किसी को भी ये जानने की परवाह नहीं थी कि माँ पर क्या गुजर रही है। अब इस तरह मासूम बनने से कुछ नहीं होगा माँ जी। अगर पैसे नहीं मिले तो घर में आपका रहना मुश्किल कर देंगे, मीना ने तंज कसते हुए कहा। तो शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी चारपाई की ओर देखा और भारी कदमों से जाकर उस पर बैठ गई। रीना गुस्से में तिल मिला रही थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे झटके से शारदा जी का थैला उनके हाथ से छीन लिया और बोली, देखती हूँ इसमें क्या है। हो सकता है पैसे यहीं छुपाए हों। तो शारदा जी घबरा गईं। नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी कुछ पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन रीना ने उनकी एक न सुनी। उसने तेज़ी से थैले की गांठ खोली और उसका सारा सामान ज़मीन पर उलट दिया। थैले में बस कुछ पुराने कपड़े और एक तस्वीर थी। मीना ने तस्वीर को ज़मीन पर पड़ा देखा और बोली, हद है, इसमें पैसे नहीं बल्कि ये सब फालतू की चीज़ें भरी पड़ी हैं। मुझे तो लग रहा था कि इसमें पैसे होंगे, लेकिन निकला क्या, ये बेकार सामान। उसने गुस्से में सारा सामान ठोकर मार कर ढकेल दिया। शारदा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से ज़मीन पर बिखरी चीज़ों को देखने की कोशिश की। तभी उनकी नज़र फलों पर पड़ी जो ममता जी ने उन्हें दिए थे। कुछ सेब और केले ज़मीन पर लुढ़क गए थे, जिन्हें देखकर दोनों बहुएं आंखें चमक उठी। रीना गुस्से से बोली कह रही थी कि मैंने पैसे नहीं लिए। अगर पैसे नहीं लिए तो ये सेब और केले कहाँ से आए? क्या इनको पेड़ से तोड़ कर लाई हो? तो शारदा जी ने हकलाते हुए कहा, ये फल मैंने नहीं खरीदे बहू, मेरी सहेली ममता ने। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही रीना ने बीच में टोकते हुए कहा, क्यों नहीं देगी? अब घर में भीख मांगते की नौबत जो आ गई है। तो शारदा जी ने बेबस होकर कहा, नहीं बहू, मैंने मना किया था लेकिन उसने ज़बरदस्ती दे दिया। तभी छोटी बहू घूरते हुए बोली, ओहो, तो अब तो चोरी करने के साथ साथ बहाने भी बनाने लगी हो। उसने ज़मीन पर गिरे फलों को देखा और नाक चढ़ाते हुए बोली, वैसे भी ये सड़े गले फल हमारे किसी काम के नहीं। उसने लात मारकर फलों को दूर फेंक दिया। बस करो, शारदा जी ने अचानक कठोर स्वर में कहा, बहुत सुन लिया मैंने, अब और नहीं। उनको गुस्से में देखकर दोनों बहुओं ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कंधे उचकाते हुए वहाँ से चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने अपने पति महेश जी की तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा ली और खुद को संभालते हुए बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद शारदा जी बिस्तर से उठीं और अपने कपड़ों में कुछ ढूंढने लगी। तभी अचानक उन्हें एक चाबी हाथ लगी। यह वह चाबी थी जो उसके पति महेश जी ने उन्हें सालों पहले दी थी। शारदा ने ये चाबी संभाल कर रखा, इसमें तुम्हारे नाम का हक है। महेश जी की आवाज़ उनके कानों में गूंज रही थी। देखो शारदा, इंसान का स्वभाव वक्त के साथ बदल सकता है। जो आज हमको सर पर बिठाते हैं कल वही पराये भी बना देते हैं, लेकिन तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। अगर कभी वक्त बदल जाए तो तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है तो इस चाबी का इस्तेमाल करना। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या महेश जी ने पहले सब देख लिया था?
क्या उन्हें पता था कि एक दिन उनके अपने ही बेटे बहू उनके साथ ऐसा करेंगे? उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अब उन्हें इस चाबी की सच्चाई जाननी थी। आज उन्हें महेश जी की कही वो सारी बातें याद आ रही थीं। शारदा, ये चाबी सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे संभाल के रखना और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो बैंक जाकर इसे बैंक मैनेजर को दिखाना। वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। अब तो उन्हें बस सुबह होने का इंतज़ार था। उन्होंने गहरी सांस भरकर आंखें बंद कर ली। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, लेकिन शारदा जी की आंखें पहले ही खुल चुकी थीं। उन्होंने कमरे में नज़रें दौड़ाईं तो कल रात का बिखरा हुआ सामान अभी वैसा का वैसा ही पड़ा था, लेकिन अब इस सब से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके मन में बस एक ही बात कि आज बैंक जाकर इस चाबी का रहस्य जानना है। उन्होंने जल्दी से चाबी को अपनी साड़ी के पल्लू से बांध लिया और अपना पुराना सा थैला कंधे पर टांगा और धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने रीना खड़ी थी। कहाँ जा रही हो माँ जी? मंदिर जा रही हूँ, शारदा जी ने धीरे से कहा। तो रीना उनके सर से पाँव तक घूरते हुए बोली, मुझे तो लगता है कि आप मंदिर नहीं कहीं और जा रही हैं। पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा करना चाह रही हैं। शारदा जी ने कुछ नहीं कहा, बस एक थकी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। बैंक पहुंचकर उन्होंने वहां बैठे मैनेजर से कहा, मुझे मेरे पति ने ये चाबी दी थी और कहा था कि इसे बैंक में दिखाना। मैनेजर ने चाबी को ध्यान से देखा और फिर स्क्रीन पर कुछ चेक करने लगा। वो तुरंत उठकर अंदर केबिन में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो लौटा तो उसके साथ बैंक का एक और अधिकारी था। उसने शारदा जी से कहा, माँ जी, आप हमारे साथ आइए। शारदा जी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो अधिकारी के साथ अंदर केबिन में चली गई और कुर्सी पर बैठते हुए बोली, बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चाबी किस चीज़ की है। तो मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, माँ जी, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। आप अपना आधार कार्ड दीजिए, आपकी पहचान सत्यापित करनी होगी। बैंक के नियम बहुत सख्त होते हैं। तो शारदा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता था बेटा कि आधार की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं साथ में लेकर आई हूँ। कहते हुए उन्होंने आधार कार्ड निकालकर बैंक मैनेजर को थमा दिया। मैनेजर ने पहचान की प्रक्रिया पूरी की और एक कर्मचारी को बुलाया। वो उन्हें लॉकर रूम तक लेकर गया और धीरे से बोला, माँ जी, यही आपका लॉकर है, आप अपनी चाबी से इसे खोल सकती हैं। लॉकर खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुछ गहने, ज़मीन जायदाद के कागजात और एक बड़ा सा लिफाफा रखा था। शारदा जी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला तो अंदर एक चिट्ठी थी जो उनके पति ने लिखी थी। शारदा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मैंने तो कुछ भी कमाया उसे तुम्हारे नाम कर दिया। ये लॉकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें महेश जी की कही हर बात याद आने लगी। उनके दिल में एक नई ताकत आ गई थी। उन्होंने महेश जी की चिट्ठी को सीने से लगाया और गहरी सांस ली। उनकी ज़िंदगी में जो दुखों का सिलसिला चल रहा था, आज उसे तोड़ने की शक्ति मिल गई थी। मैनेजर ने धीरे से कहा, माँ जी, आप चाहें तो इसे अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकती हूँ या फिर ज़रूरत हो तो कुछ निकाल सकती हैं। शारदा जी ने कहा, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं और बाकी मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ। तो थोड़ी ही देर में पैसे उनके खाते में जमा कर दिए और कुछ राशि उनके हाथ में थमा दी। उन्होंने कागजात और गहनों को अच्छी तरह से समेटा और बैग में रखा। जब वो बैंक से बाहर निकली तो सूरज तेज़ चमक रहा था। आप कहाँ जाना चाहिए, वो सोच ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने पुकारा, माँ जी। शारदा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो ये समीर था जो कुछ दिन पहले उन्हें मंदिर में मिला था। माँ जी, आप यहाँ बैंक में? उसने पास आकर कहा। तो शारदा जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ बेटा, ज़रूरी काम था। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। समीर ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखा, लेकिन अकेलापन की हल्की भी झलक भी महसूस की कि वह तुरंत बोल, अम्मा जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था। समीर के शब्द उन्हें सच्चे लगे, लेकिन वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, किसी पर आश्रित नहीं होना चाहती। तो समीर ने मुस्कुराकर कहा कि किसने कहा कि आप आश्रित होंगी? माँ का घर उनका अपना होता है। आपको जब तक लगे कि आपको रहना है तब तक रहिए और जब मन करे तो अपनी राह चुन लेना, लेकिन एक बार मेरे साथ चलिए तो सही। ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। हाँ ठीक है माँ जी, समीर ने कहा और उन्हें अपने साथ घर ले गया। जब घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही समीर की पत्नी सिया खड़ी थी। देखते ही उसने शारदा जी को गले से लगा लिया और घर के अंदर ले गई। घर में घुसते ही शारदा जी को अलग ही सुकून महसूस हुआ। कहीं कोई ताने नहीं थे, कोई उपेक्षा नहीं थी। रात को समीर और सिया के सामने उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि अब अपनी संपत्ति का इस्तेमाल उन लोगों के लिए नहीं करना चाहती जो मेरी तरह बेघर हो जाते हैं। मैं एक आश्रय गृह खोलूँगी जहाँ बुजुर्गों को सम्मान के साथ रहने का अधिकार मिलेगा। समीर और सिया गर्व से उनकी ओर देख रहे थे। माँ जी, ये तो कमाल का विचार है।
समीर ने कहा तो शारदा जी ने एक लंबी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बेटा तुम बस मुझे कल किसी अच्छे वकील के पास ले चलना। शारदा जी की आंखों में अब कोई डर नहीं था। अब वो एक नई सुबह के लिए तैयार थी, एक ऐसी सुबह जो उनके हाथ में सम्मान और अधिकारों की नई कहानी लिखेंगी। इधर उनके बेटे बहू अब बेचैन होने लगे थे। माँ अब तक नहीं आई, क्यों नहीं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? संदीप ने कहा तो रीना गुस्से से बोली, ए जी छोड़िए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हो सकता है किसी सहेली से मिलने चली गई हों या फिर हमसे नाराज़ होकर कहीं बैठी हों। मीना जो अब तक चुप थी धीरे से बोली, पर माँ ऐसा कभी नहीं करती, चाहे कितनी भी देर हो जाए वो किसी के घर नहीं रुकती थी। कहीं सच में कुछ गलत तो नहीं हो गया? अब तक जिन लोगों को शारदा जी की मौजूदगी से फ़र्क नहीं पड़ता था, वो अब बेचैनी से दरवाजे की ओर देख रहे थे। रात भर जब शारदा जी घर नहीं आई तो संदीप और नवीन को चिंता होने लगी। सुबह होते ही दोनों अपने आस पड़ोस में पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी कोई सहेली भी ऐसी नहीं थी जिसके यहाँ वो रात भर रुकती। मीना ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। आखिर माँ पूरे दिन से लापता हैं, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन रीना तुरंत बोल पड़ी, अरे क्या बात कर रही हो, पुलिस में भूल कर भी हम नहीं जा सकते। पुलिस तो उल्टा हमें ही शक की निगाहों से देखेगी, पूछेगी कि तुम लोगों ने सुबह से अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं कराई। तो संदीप ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, ठीक कह रही हो, माँ बुजुर्ग हैं, हो सकता है कहीं रास्ता भटक गई हों या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हों। पहले हमें खुद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो रीना ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, चलो अब ये सब छोड़ो और खाना लगाओ, सुबह तक देखेंगे। अगर माँ नहीं आई तो फिर सोचेंगे क्या करना है। उधर शारदा जी आज आराम से सो रही थीं। इतने दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना जो खाया था, उनके चेहरे पर एक सुकून था जो शायद बहुत वक्त बाद आया था। सुबह हुई तो शारदा उठकर बाहर आई तो देखा कि टेबल पर गर्मा गर्म पराठे, दही और चाय रखी हुई थी। नाश्ता करने के बाद शारदा जी ने कहा, बेटा आज मुझे किसी अच्छे वकील के पास ले चलो। समीर ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी मैंने पहले ही एक वकील से बात कर ली है, वो बहुत अच्छे और अनुभवी हैं, हम अभी उनके पास चलते हैं। शारदा जी ने सिर हिलाया और उसके साथ वकील के दफ्तर की ओर चल दिए। वकील ने शारदा जी की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में बोले, माँ जी क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है? शारदा जी की आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ वकील साहब, मैं सिर्फ संपत्ति के बेदखल करने के लिए कागजात नहीं बनवाना चाहती, बल्कि मैं अखबार में एक विज्ञापन भी देना चाहती हूँ। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटों का मेरी संपत्ति और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर रही हूँ और आज के बाद उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं होगा। समीर उनकी बात सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत कहा, माँ जी आप इतना बड़ा कदम, क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं? शारदा जी की आंखों में आंसू थे, पर वो कमज़ोरी के नहीं बल्कि हिम्मत के आंसू थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जिस माँ को अपने ही घर में रोटी के 2 टुकड़ों नसीब ना हो, उसे अब किसी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। मैं अब एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ सम्मान और प्यार हो, लालच और बेइज्जती नहीं। वकील ने सर झुका लिया और बोला, ठीक है माँ जी, मैं अभी कानूनी दस्तावेज़ तैयार करवाता हूँ और अखबार में विज्ञापन देने की प्रक्रिया भी शुरू करवा देता हूँ। वकील ने सभी कागज़ तैयार कर दिए और कहा, शारदा जी अब सिर्फ आपको दस्तावेज़ों पर साइन करने हैं और ये कानूनी रूप से मान्य हो जाएंगे। इसके बाद आपके बेटों का आपकी संपत्ति पर कोई हक नहीं रहेगा। शारदा जी ने एक नज़र उन कागज़ों पर डाली। सालों की तकलीफ, अपमान और अकेलेपन का दर्द उनकी आंखों में उतर गया, लेकिन इस बार उनके हाथ नहीं कांपे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। समीर और सिया गौर से देख रहे थे। वकील ने कागज़ संभालते हुए कहा, आप निश्चित रहिए, कल सुबह तक ये खबर अखबार में प्रकाशित हो जाएगी और कानूनी रूप से भी आपके बेटों का आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा। वकील के ऑफिस से बाहर निकलते ही उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी तकलीफ़ों से नहीं बल्कि अपने फ़ैसलों से जिएंगी और सबसे पहले फ़ैसला था अपने बेटों को उनकी औकात दिखाने का। अगले दिन सुबह की हल्की धूप में शारदा जी ने अपने हाथ में एक अखबार पकड़ा जिसका एक कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। उनकी आंखों में आज ना तो दुख था और ना कोई ममता, सिर्फ एक कठोर फैसला। वो समीर के साथ अपनी उसी कोठी में सामने खड़ी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो सामने रीना और मीना खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही शारदा जी को देखा तो बोली, अरे आप आ गई, कहाँ थी 2 दिन तक? पीछे से उनके बेटे भी आ गए तो वो भी हैरान थे। संदीप ने कहा, माँ आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे किसी के घर भी रह लेती हैं? तो शारदा जी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने धीरे से अखबार उनकी ओर बढ़ाया और सख्त आवाज़ में बोली, पढ़ो इसे। तो बेटे ने अखबार लिया और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया उसके चेहरे के रंग उड़ने लगे। मैं शांति देवी अपने दोनों बेटों और बहुओं से हर तरह का नाता तोड़ रही हूँ।
वे अब मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं हैं। मेरी पूरी संपत्ति और घर सिर्फ मेरे नाम पर है और मैंने कानूनी रूप से तय कर लिया है कि मेरी मौत के बाद भी उन्हें इसमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जो लोग मुझे अपने घर में नहीं रख सकते वो मेरे धन के भी हकदार नहीं हो सकते। ये देख बेटे, बहू की रूह कांप गई। घर में सन्नाटा छा गया। संदीप कांपती आवाज़ में बोला, माँ ये सब क्या है? तो शारदा जी ने गुस्से से कहा, मुझे माँ मत बुलाओ। जब मैं रोती रही, तड़पती रही, तब तुमने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। जब ये बहुएं मुझे अपमानित कर रही थी तब तुमने आंखें फेर लीं। अब मैं ही तुम्हें इस घर से निकाल रही हूँ। ये सुनकर दोनों भाई गिड़गिड़ाते हुए बोले, माँ हमें माफ़ कर दो, ऐसा मत करो। तभी रीना गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, कोई नहीं निकाल सकता है हमें, ये घर हमारा भी है। तो शारदा जी ने एक ज़ोरदार तमाचा बहू के गाल पर जड़ दिया और तेज़ आवाज़ में बोली, ये घर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नाम पर है और मैं तय कर चुकी हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। अब दोनों बेटों के पसीने छूटने लगे। नवीन हकलाते हुए बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं थी। शारदा जी गुस्से में बोली, मेरा फ़ैसला अटल है, निकलो मेरे घर से और कभी इस चौखट पर मत आना। तो दोनों बेटे और बहुएं अपना समूह लेकर घर से निकलने पर मजबूर हो गए। अब शारदा जी पूरे घर में अकेली थी। जल्दी उन्होंने अपने घर में ही एक वृद्ध आश्रम खोल दिया ताकि हर बुजुर्ग व्यक्ति को भरपेट खाना और सम्मान मिल सके। आश्रम चलाने के समीर और सिया ने उनका पूरा साथ दिया। उधर उनके बेटे और बहू दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे थे। आज उन्हें अपने कर्मों का फल मिल ही गया था।